नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है और आज हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर सीट की, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है मुंगेर सीट पर अब झमेला फंस गया है, यानी कि काफ़ी यहाँ पर रसमकस की स्थिति हो गई है। काफ़ी ज़्यादा कह सके तो जो झमेला फंसा है वो दोनों ही ओर फंसा हुआ है, महागठबंधन की ओर भी और एनडीए खेमे की ओर भी। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मुंगेर सीट की, तो मुंगेर सीट के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इन चारों ही सीटों पर कौन कितने हद तक कह सके तो अपने आप को साबित कर पाते हैं इन चारों ही सीटों के अंदर जो वोटर्स हैं। क्योंकि आपको पता है जो स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से एमएलसी के चुनाव होने हैं, रुपया लड़े एमएलसी हम इसे कह भी रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि इस चुनाव में वही जीत सकते हैं जो धन बली हो, जो कह सके तो धनवान हो। क्योंकि बिना पैसे के इस चुनाव को जीत पाना असंभव सा है। और अब के ज़माने में जब पॉलिटिकल पंडित ये विश्लेषण करते भी हैं कि चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन बिना पैसे के चुनाव लड़ने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। खास करके इस स्थानीय प्राधिकार माध्यम से जो चुनाव होते हैं, एमएलसी चुने जाते हैं, उसमें। अब फिर से हम आते हैं मुंगेर सीट पर। देखिए, मुंगेर सीट पर जो चर्चाएं हो रही हैं, बात पहले हम करते हैं एनडीए खेमे की। एनडीए खेमे की अगर हम बात करें तो वहाँ से संजय प्रसाद लड़ना चाहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि संजय प्रसाद को जेडीयू के दिग्गज नेताओं का आशीर्वाद है, लेकिन संजय प्रसाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो सुमित सिंह, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, या कह सकते हैं आगे काफ़ी लफड़ा भी होगा। आगे हो सकता है अगर संजय प्रसाद खड़े हों तो सुमित सिंह अपनी पत्नी को भी मुंगेर सीट से चुनाव लड़वा दें, और इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल अभी टिकटों का बंटवारा तो हो गया है जेडीयू बीजेपी के बीच में, लेकिन अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अभी सब कुछ शांत है। लेकिन आने वाले समय में ये उलझन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम अगर बात करते हैं महागठबंधन की, देखिए एनडीए के अंदर हम बात इसलिए करें क्योंकि संजय प्रसाद 2015 में जब माफ़ कीजिएगा 2016 में जब जीत के आए थे, तो उस वक्त वह आरजेडी के सीट से जीत के आए थे। अगर हम जाति की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मर्षि समाज से ये आते हैं, भूमिहार हैं ये। वहीं अगर हम बात करते हैं सामने में महागठबंधन खेमे की, तो महागठबंधन खेमे में चर्चाएं ऐसी हो रही हैं, हर तरफ बातें चल रही हैं कि अजय सिंह की उम्मीदवारी लगभग तय है। देखिए, हमने जब शुरुआत में ही बात की थी एमएलसी चुनाव की, तो आपको पता है एमएलसी चुनाव के बारे में हमने साफ साफ कह दिया था कि जो लोग धनी हैं और जिनके पास काफ़ी बल है, रुतबा है, नाम है, वो डरते नहीं हैं किसी से, और एक दबदबा है उनका उनके क्षेत्र में, वही सिर्फ इस चुनाव को जीत सकते हैं। देखिए, बात जब हम अजय सिंह की कर रहे हैं तो उन्हें लेकर क्षेत्रों में ये परसेप्शन है, मुंगेर के कई सारे लोगों से हम बात करते हैं कि थोड़े ये मक्खी चूस टाइप पे हैं। मतलब ये परसेप्शन बना हुआ है, और ये बातें कह सके तो आरजेडी के बड़े नेताओं तक भी पहुंची हुई हैं। क्योंकि इस चुनाव में पैसा आपके पास है, अच्छी बात है, हर कोई जो धनवान है वही इस चुनाव में खड़े होने के बारे में सोच ही सकता है। अजय सिंह के पास भी काफ़ी कह सके तो धन है, लोगों में वो बांट भी सकते हैं, लेकिन कितने हद तक वो बांटेंगे इस पर संशय बरकरार है। और आपको पता है बीते दिनों जो सूर्यगढ़ा से आरजेडी के विधायक हैं, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद यादव की, उन्होंने ये कहकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है मुंगेर का कि अभी उम्मीदवार कौन होगा मुंगेर सीट से फिलहाल कह नहीं सकते हैं। देखिए, प्रहलाद यादव भी आरजेडी के एक मजबूत नेता हैं, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और अब उनके इस बयान के बाद और जो परसेप्शंस चल रहे हैं बाज़ारों में, जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जो इसके वोटर्स होते हैं वो स्थानीय निकायों के जो वार्ड सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, या फिर पंचायतों के जो सदस्य होते हैं वही इसके वोटर होते हैं, और बिना कह सके तो धन वर्षा किए हुए वोट लेने की अपेक्षा इस चुनाव में तो बिल्कुल ही इंसान ना करे, जो उम्मीदवार है वो बिल्कुल ना करे। और तेजस्वी यादव भी इन दिनों कह सके तो विचार करने लगे हैं, तेजस्वी यादव भी इन दिनों सोचने लगे हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में टिकट दिया किसको जाए। देखिए, उम्मीदवारी लगभग तय करना और फाइनल अप्रूवल करना
नामों का ऐलान करना, इसके बीच में काफ़ी बड़ा खेल होता है, आपको पता है। इस बीच जब एनडीए खेमे में ये बातें हो रही हैं, देखिए जब हम जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं, तो अगर सुमित सिंह अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, क्योंकि संजय प्रसाद को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए एनडीए की तरफ से, ये सुमित सिंह को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, ये बात उन्हें हजम नहीं होगी, और फिर वो आगे स्टेप जो लेंगे, जहाँ तक चर्चाएं होती हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, वो काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा एनडीए के लिए। कह सके मैसेज काफ़ी ख़राब जाएगा, और इसमें महागठबंधन की थोड़ी बढ़त हो सकती है। ऐसे इन दिनों एक और कह सके तो परेशानी जो है वो सामने दिख रही है। इसे परेशानी ना कहें, अजय सिंह के लिए परेशानी कह सकते हैं। गुड्डू यादव, इस नाम की चर्चा अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों से जब हमने बातचीत की है तो गुड्डू यादव का नाम जब आता है चर्चाओं में, हालांकि महागठबंधन के भी जो बड़े लीडर्स हैं, हालांकि महागठबंधन है नहीं कह सके, आरजेडी के जो बड़े लीडर्स हैं वह इस नाम से पूरी तरीके से परिचित हैं। और गुड्डू यादव की कह सके तो अगर हम परिचय कराएं आपको, तो इनका नाम निर्विरोध शब्द से काफ़ी जुड़ा हुआ है। देखिए इनका दबदबा क्षेत्र में है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है। हाल ही में जब जिला परिषद के चुनाव हुए हैं तो जमुई की जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है गुड्डू यादव की धर्मपत्नी दुलारी देवी, जो कि निर्विरोध जीत कर आई हैं। आप समझ सकते हैं, क्षेत्र में, ज़िले में अगर किसी की धर्मपत्नी निर्विरोध चुनाव जीत कर आए, वो भी जिला परिषद के चुनाव में, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम इतिहास को खंगालते हैं, जब हम धन बल की बात कर रहे हैं, रुपया लड़े एमएलसी हमारा कार्यक्रम चलता है जिसमें से जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको बताते हैं कि हर क्षेत्र में आखिर हालात क्या है, कहाँ पर किसे कितना खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो धनबली हैं उनका ही इस चुनाव में बोलबाला होगा, और जो बलवान हैं, जो मजबूत हैं, किसी से डरते नहीं हैं, उनका भी इस चुनाव में बोलबाला रहना है। और कहा भी जाता है कि अगर सामने वाले ने बाघ को टिकट दिया है तो बाघ से बकरी को लड़ाया नहीं जाता है, बाघ से लड़ाने के लिए बाघ को ही उतारना पड़ेगा। अगर हम इतिहास देखें तो जो गुड्डू यादव का वर्चस्व रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है। हम परेशानियों की बात करें, देखिए अजय सिंह परेशानियों में इसलिए घिर सकते हैं क्योंकि गुड्डू यादव के नाम की जब चर्चा हो रही है तो हर कोई चाहता है, हर गठबंधन के लोग चाहते हैं कि वह चुनाव जीत कर आए। और चर्चा इस क्षेत्र में यह भी है, मुंगेर सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो गुड्डू यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम जरा इनके इतिहास पर बात करते हैं, इतिहास क्या रहा है। जो कुछ जानकारियां हमने जुटाई हैं, 2011 में इन्होंने अपनी पत्नी को सिकंदरा से जो ज़िला परिषद का चुनाव होता है उसमें 17,000 वोटों से जीत दिलवाई थी। ये इतिहास पुराना है। फिर 2011 में ही सीता देवी को प्रमुख बनाया था निर्विरोध, अरविंद कुमार की पत्नी को उप प्रमुख बनवाया था। 2011 के जो डेटाज हमने कुछ कलेक्ट किए हैं, जो कुछ आंकड़े हमने जुटाए हैं, जो कुछ जानकारियां हमने जुटाई हैं, बता रहे हैं। 2015-16 की बात हम फिर कर रहे हैं। जो प्रत्याशी जीत कर आए 2011 में, उनकी पत्नी भी और जो लोग प्रमुख और उप प्रमुख में चुनाव जीते, वो एक बार फिर से निर्विरोध चुने गए। और अगर प्रमुख के चुनाव में ये निर्वाचित भी हुए तो काफ़ी जो जीत का अंतर रहा वो काफ़ी बड़ा रहा, और उनका जलवा यानी कि गुड्डू यादव का जलवा ज़िले में बरकरार रहा। चर्चाएं होती हैं कि अगर अब हम जब चुनाव की बात करें, एमएलसी चुनाव की बात करें, तो परेशानी यहाँ पर कहाँ होगी आप समझिए। अगर अजय सिंह जो कि जाति से भूमिहार हैं और जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार फिलहाल बताए जा रहे हैं संजय प्रसाद, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, वो भी जाति से भूमिहार हैं, तो अगर दो सवर्णों की लड़ाई होती है तो गुड्डू यादव अगर जो पिछड़े वोटर्स हैं, जो समाज के पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन्हें अपना बनाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देखिए धन की कमी तो है नहीं, बल की कमी भी नहीं है, तो अगर इन दोनों को अपने साथ लाने में कामयाब होते हैं, इन दोनों की मदद से जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज के वोटर्स हैं उनको जुटाने में कामयाब होते हैं, तो फिर दिक्कत तो खड़ी होगी। ये भी हो सकता है कि गुड्डू यादव चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि लड़ेंगे चुनाव, ये बातें लगभग अब ज़िले में चल रही हैं। जो चर्चाएं हो रही हैं मुंगेर सीट पर, हम उसकी बात कर रहे हैं। एनडीए में क्या होगा आगे, अब किसका टिकट फाइनल होगा कह नहीं सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गुड्डू यादव को कहीं ना कहीं जो सुमित सिंह का सानिध्य है, जो उनका साथ है, जो उनका समर्थन है, वो प्राप्त है। शुरू से ही उनके गुड बुक्स में रहे हैं, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीबी रहे हैं। अगर संजय प्रसाद को जेडीयू टिकट देती है तो फिर
सुमित सिंह ये भी कह सकते हैं कि भाई गुड्डू यादव जब चुनाव लड़ेंगे तो जो उनके अपने समर्थक हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वोटर्स हैं, वो कहीं गुड्डू यादव को वोट न दे दें, इस केस में भी उनकी जीत हो जाएगी। तो दो सवर्णों के झगड़े में अगर गुड्डू यादव की एंट्री होती है, जैसे कि चर्चाएं हो रही हैं, हमने आज इस नाम की चर्चा इसलिए की क्योंकि एनडीए खेमा हो या फिर महागठबंधन का खेमा हो, आरजेडी और सीपीआई सीपीआईएमएल का खेमा हो, अब इसमें अगर बीच में किसी निर्दलीय की एंट्री होती है तो फिर लफड़ा होगा। तो फिर जैसा हमने शुरू में कहा था कि यहाँ पर झिकझिक होगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझनें पैदा होंगी। अगर हम पटना का ही उदाहरण ले लें तो पिछली बार 2016 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त रीतलाल यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पटना से जीत कर आए थे। और इसके अलावा अगर हम जब इतिहास को खंगाल रहे हैं और कुछ आंकड़े को जुटा रहे हैं तो आपको हम ये भी बता दें कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें अगर एनडीए खेमे की ओर से नाम तय नहीं होते हैं और संजय प्रसाद को उम्मीदवार बनाता है तो दिक्कत होगा ही। और अगर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने अगर विचार करना शुरू कर दिया है, जैसे कि हमें जानकारी है भी, क्योंकि जब टिकट देना होता है तो काफ़ी बातों की चर्चाएं की जाती हैं, उस वक्त इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बिंदुओं पर भी उनकी नज़र जाएगी, क्योंकि प्रहलाद यादव हो या फिर जो उस क्षेत्र के तमाम नेता हों, वो इन बातों को रखेंगे। देखिए, अगर जेडीयू के नेताओं को ऐसा लगता है कि उनकी जीत होने जा रही है तो इससे कई वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें ये बात नागवारा होगी, क्योंकि वो उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उस क्षेत्र में जेडीयू की जीत हो जाए। क्योंकि अंतर्कलह की बातें भी हैं, एनडीए में ऑल इज वेल है, ये कह देना अभी फिलहाल ठीक नहीं है। हालांकि सब कुछ सामने में दिख सब सही रहा है, लेकिन अंदर में स्थितियाँ क्या है वो आप समझ रहे हैं। तो ऐसे में अब अगर गुड्डू यादव की एंट्री होती है, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़िले में 10 ब्लॉक हैं जिसमें से 8 ब्लॉक में इनका जलवा है। जमुई जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनकी पत्नी हाल ही में 2022 में निर्विरोध जीत कर आई हैं, निर्विरोध चुनी गई हैं। और इसलिए अगर ये बीच में एंट्री करते हैं, अगर ये उम्मीदवार बनते हैं, ये एमएलसी चुनाव में ताल ठोकते हैं, रुपया तो है ही, रुपया अगर लोगों में बांटते हैं, वर्षा करते हैं, जो कि सभी उम्मीदवार करेंगे, तो फिर खेल खराब एनडीए का भी होगा, खेल खराब महागठबंधन का भी होगा। और आंकड़ों की जो जादूगरी है वो हमने आपको समझाया। देखिए, महागठबंधन की ओर से जब अजय सिंह का नाम चल रहा है तो अजय सिंह पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें उनको कैसे कहते हो हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जब संजय प्रसाद से मुकाबला होगा, संजय प्रसाद पहले आरजेडी के साथ रहे हैं, संजय प्रसाद भी, ऐसा नहीं है कि जब जमीन धरातल पर कोई आदमी कोई नेता रहता है तो उनके कुछ अपने वोटर्स होते हैं, कुछ कोर वोटर होते हैं, उन्हें भी साधने की वो कोशिश करेंगे। तो संजय प्रसाद उम्मीदवार होंगे कि नहीं फिलहाल कह नहीं सकते हैं, उनके सामने सुमित सिंह एक चैलेंज हैं। फिर महागठबंधन में भी जो झमेला बढ़ता जा रहा है, इस पर भी हमने आपको अवगत कराया है। अब आने वाले समय में ये जो झमेला फंस गया है मुंगेर सीट पर, इसका क्या अंजाम होगा, अंतोगत्वा जीत किसकी होगी, ये तो देखना होगा। क्योंकि पहले उम्मीदवारों का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया है पार्टियों की ओर से, और पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी ओर से ऐसा उम्मीदवार आए जो कम अंतर से हारे, जो मक्खी चूस बनने के कारण से उसकी हार हो जाए। भले ही शुरू में धन वर्षा खूब कर दें, लेकिन अगला आदमी अगर धन से ज़्यादा बरसा आता है बतौर निर्दलीय होकर, तो फिर हार हो जाएगी और विपक्षी पार्टियां हो या सत्ताधारी दल का खेमा हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी जीत सुनिश्चित ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। मुंगेर सीट पर इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं चाय की दुकानों पर या कह सके आम टोलों में, मोहल्लों में, खास करके जो निर्वाचित मुखिया, पंचायत, सरपंच जो चुन कर आए हैं, जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो चुन कर आए हैं, अब उन सभी के बीच में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, इससे हमने आपको अवगत कराया है। और निर्दलीय क्या खेल बिगाड़ेंगे या महागठबंधन विचार करेगा या फिर एनडीए के अंदर पहले समझौता होगा, तीनों ही खेमे में क्या कुछ होता है उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।